नियरली 100 साल पहले टाइटन्स अर्थ पर इमर्ज हुए जो ह्यूमैनिटी को हंट करते थे अपनी भूख मिटाने के लिए। टाइटन्स और ह्यूमंस की पावर में इतना बड़ा डिफरेंस था कि ह्यूमैनिटी बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने वाली थी। तो बचे हुए ह्यूमंस ने खुद को बचाने के लिए 3 बड़ी वॉल्स बनाई, वॉल मारिया, वॉल रोज और वॉल सीना। इन वॉल्स की वजह से ह्यूमंस को 100 साल का पीस मिला। लेकिन एक दिन अचानक से वॉल से भी बड़ा एक टाइटन इमर्ज होता है जिसको बोलते हैं कोलोसल टाइटन। कोलोसल टाइटन के साथ होता है आर्मर टाइटन जो कि बहुत इजीली शिगांशिना डिस्ट्रिक्ट में वॉल तोड़कर घुस जाते हैं, जहां हमारी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट होता है जिसका नाम होता है एरन। एरन अपनी आंखों के सामने एक टाइटन को अपनी मां को खाते हुए देखता है। जिसके बाद एरन अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स मिकासा और आर्मिन के साथ ट्रेनिंग ऑप्स में चला जाता है। एरन का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, सारे टाइटन्स को मारकर अपनी मदर का रिवेंज लेना। इसी हेटरेड के साथ एरन 5 साल तक ट्रेनिंग करता है अपनी मोबिलिटी गियर को सही से सीखने के लिए। 5 साल बाद कोलोसल टाइटन फिर इमर्ज होता है और ट्रॉस्ट डिस्ट्रिक्ट के पास की वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। आर्मिन अपने सामने सारे कॉमरेड्स को मरते हुए देखकर अपना सारा करेज खो देता है और मरने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि टाइटन आर्मिन को खा ले, वहां पर एरन आके उसे बचा लेता है। लेकिन वो टाइटन एरन को खा जाता है जिसकी वजह से आर्मिन और मिकासा टूट जाते हैं। लेकिन मिकासा तब भी पूरी कोशिश करती है टाइटन से लड़ने के लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब मिकासा टाइटन्स के आगे वीक पड़ जाती है और तभी एक अननोन टाइटन इमर्ज होता है जो ह्यूमंस को खाने की जगह दूसरे टाइटन्स को मार रहा होता है और वो बाकी टाइटन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। उस टाइटन की वजह से ही ह्यूमंस टाइटन्स को उस टाइम पर हरा पाते हैं। ये मिस्टीरियस टाइटन एक्चुअल में एरन होता है जिसकी टाइटन बनने की एबिलिटी तब जागती है जब उसे खुद टाइटन खा लेता है। किसी ह्यूमन का टाइटन बनना कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं देखा होता, तो ह्यूमंस एरन को ही ह्यूमैनिटी का एनिमी समझने लगते हैं। लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद एरन दोबारा टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है और कोलोसल टाइटन ने जो वॉल में होल किया होता है उसे रॉक से कवर कर देता है, जिससे सबको पता लग जाता है कि एरन ह्यूमैनिटी के साइड है और वही उनका बाकी टाइटन्स के अगेंस्ट सबसे बड़ा वेपन है। एरन की इंपॉर्टेंस देखते हुए उसे स्काउट रेजिमेंट में भेज दिया जाता है कैप्टन लीवाई की टीम में, जिसे लीड कर रहा होता है अरविन। अब स्काउट रेजिमेंट एक्सप्लोरेशन के लिए वॉल्स के बाहर जाती है और तभी उन्हें फेस करना पड़ता है फीमेल टाइटन को, जो कि बाकी टाइटन्स के कंपैरिजन में काफी स्मार्ट और फास्ट होती है। फीमेल टाइटन डेस्परेट होती है एरन को कैप्चर करने के लिए और ये बात भी क्लियर होती है कि फीमेल टाइटन एक ह्यूमन ही है जिसमें एरन की तरह टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी है। फीमेल टाइटन एक पॉइंट पर आर्मिन के सामने होती है, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो उसे मारती नहीं है। स्काउट रेजिमेंट फीमेल टाइटन को जिंदा कैप्चर करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उस कोशिश में फेल हो जाती है। लीवाई स्क्वाड के सारे मेंबर्स एक एक करके फीमेल टाइटन का शिकार बनते जाते हैं और एरन रेज में फाइनली टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन उस रेज का कुछ भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो फीमेल टाइटन के आगे हार जाता है और फीमेल टाइटन एरन को कैप्चर कर लेती है।
अब लीवाई और मिकासा फीमेल टाइटन का पीछा करते हैं और लीवाई बहुत इजीली फीमेल टाइटन को डोमिनेट करके हरा देता है और मिकासा और वो मिलकर एरन को बचा लेते हैं। आर्मिन सारी चीजें देख और समझकर ये कॉन्क्लूड करता है कि फीमेल टाइटन वॉल्स के अंदर ही है, जो होती है एनी, जो एरन और आर्मिन के साथ ट्रेन हुई होती है रेजिमेंट ज्वाइन करने के लिए। तभी उसने पहली कन्फ्रंटेशन में आर्मिन को जिंदा छोड़ दिया होता है। अब आर्मिन स्काउट रेजिमेंट के साथ मिलकर एनी को वॉल्स के अंदर कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन एनी टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है वॉल्स के अंदर ही। अब एरन और एनी के बीच में बहुत डेंजरस बैटल होता है और एरन एग्रेशन में और अपनी टाइटन्स की तरफ हेट्रेड की वजह से एनी को हरा देता है। लेकिन एनी खुद को बचाने के लिए क्रिस्टलाइजेशन का यूज करती है और खुद के अराउंड बहुत पावरफुल क्रिस्टल बना लेती है। एरन और एनी के बैटल की वजह से वॉल्स काफी डैमेज हो जाती हैं और तभी वॉल के एक पोर्शन के अंदर एक टाइटन का फेस दिखाई देता है, जिससे पता लग जाता है कि वॉल्स के अंदर टाइटन्स कैप्चर्ड हैं।